हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है ये। आपने इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज का पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर था, तो उसे डेफिनेटली देख लें। और उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं इस वीडियो के, जहां पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन के अंदर लिंक होगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, या आप यूट्यूब पे डाल दीजिए इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 बाय अंशुमान मिश्रा, नंबर 1 पे वीडियो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर 2 है। मतलब हम बात करने वाले हैं आज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे क्वेश्चन बड़े गजब के हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत गजब के हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को मैं अपने साथ लेके चला हूं। मान लो कोई झरना है, ठीक है, झरने से पानी नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, मान लो कोई झरना है, झरना ये कोई एरिया है, यहां से पानी नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो यहां से पानी फ्लो करेगा फ्लो करेगा फ्लो करेगा और नीचे की ओर आएगा। तो नीचे लोअर कंसेंट्रेशन है, ऊपर हायर कंसेंट्रेशन है। तो ये चीजें आपको पता ही होंगी कि कोई भी चीज हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर फ्लो करती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो हम पढ़ाने वाले हैं पीडी, ठीक है, इसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले जान लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा मींस चेंज। ठीक है, ये चेंज होता है, ये वी वोल्ट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम बताएंगे आपको वोल्ट क्या होता है। अभी मैं आपको ऐसे रफली आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहा है। एग्जाम्पल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका हीट, और नन अदर देन एग्जाम्पल है आपका वाटर, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर आती है, और यही एक ऐसा फिनोमेना है, यही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, तो फ्लो कुछ भी नहीं है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर है। आइए मैं आपको दूसरा आइडिया देता हूं। ठीक है, जिसके थ्रू आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर के अंदर खूब चिल्लाए कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, और खूब एक्सप्लेन किया, खूब सारे फॉर्मूले भी दिया। तो आइए आज समझ लेते हैं एकदम क्लियरली कि होता क्या है। बेसिकली कोई पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। ठीक है, तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस जब से पढ़ रहे हो, ठीक है, मोस्टली आपने सुना ही होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। या मान लो अगर मैंने इसको चिपका दिया उसके बगल में, तो ये होता है अट्रैक्शन का गेम। मान लो अगर मैं इसी के बगल में पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव ले आऊं, तो क्या होगा, रिपेल करेगा। बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है, बाहर की ओर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, किसी को पकड़ भी लूंगा तो ये तो फटाक से उधर जाएगा, पकड़ नहीं पाएंगे ना, बहुत पावर होती है इनके अंदर। क्लास 11 के अंदर आपको पता चलेगी कि इनके अंदर ये सबसे पावरफुल होते हैं, आपके फोर्स आपको पता चलेगी इन सबकी। ठीक है, तो काफी हाई फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, सब पता है आपको। तो आइए आपको बताते हैं कि रियलिटी में है क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी मैंने आपको चार्ज एक्सप्लेन किया, इसी का पूरा गेम है। ठीक है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी का गेम है। आइए आपको समझाते हैं कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी मैं आपको इसी से एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी बाद में अभी थोड़ा और लेवल बढ़ाते जाएंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, चार्ज मतलब कूलम। ठीक है, इसको इस जगह से, मान लो इस जगह का नाम ए है, ठीक है, इस जगह से इस जगह लाने पर, मान लो इस जगह का नाम बी है। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, इसको इस जगह से उस जगह पहुंचा रहा हूं। तो इस ट्रांसफर के अंदर, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनो बात को, यहीं पे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस छुपा हुआ है। ठीक है, इस ट्रांसफर के लिए, ठीक है, इस ट्रांसफर के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस जगह की चेंज के लिए मुझे कुछ वर्क डन लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, कुछ वर्क डन लगाना पड़ेगा, तब ये 1 कूलम चार्ज, पॉजिटिव कूलम चार्ज ए पोजीशन से, ए जगह से बी जगह पर जाएगा। तो डेफिनेटली यहां के अंदर वर्क डन लग रहा है। क्या लग रहा है, वर्क डन लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, और मैं आपको इसका फॉर्मूला देता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लास 10 का जिस तरह पैटर्न चेंज हो गया है, उसके बाद तो डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्ट।
ठीक है, वोल्ट, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, जैसे एम्पियर था वैसे ये भी किसी साइंटिस्ट का सर नेम है, ठीक है। तो वोल्ट जो होता है ये बेसिकली होता है क्या, ये होता है जूल अपॉन कूलम, ठीक है, जूल अपॉन कूलम। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, यहां पे स्टार बना दो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिटी में ये फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, रियलिटी में ये फॉर्मूला नहीं होता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। इनिशियल फाइनल का भी गेम होता है, तो वो सब अभी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। पहले तो इतना जान लो कि 1 कूलम चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए या उसकी जगह चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरी लगती है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं लगाता हूं, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड for the displacement or the transfer of 1 coulomb charge from one particular point to another point is called potential difference, ठीक है। अंडर इलेक्ट्रिक सर्किट ला लगाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि मामला तो यही का गेम चल रहा है ना, गेम तो यही का चल रहा है, बट कंप्लीट डेफिनेशन बताइए, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफर के लिए, ठीक है, ये ट्रांसफर की जो एनर्जी होती है इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सीधी बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट करना है एक कूलम चार्ज का। एक कूलम चार्ज को हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको क्या बताया कि कूलम चार्जेस, चार्ज क्या है, करंट क्या है, तो करंट इज बेसिकली फॉर्म बाय चार्ज। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, और डिटेल में चलते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है पोटेंशियल डिफरेंस का, यहां से टॉपिक आता है, यही टॉपिक है में। बेसिकली क्या है, एक कूलम, मान लो कोई जगह है ए, मान लो कोई जगह है बी, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ाऊंगा तो वहां पे और समझ में आएगा, ठीक है। तो इस जगह से इस जगह पे ले जाने के लिए मुझे 1 कूलम चार्ज ले जाना है, ठीक है, 1 कूलम पॉजिटिव कूलम चार्ज ले जाना है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर सर्टेन पॉइंट अंडर इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बात खत्म। चार्ज तो हमें पहले ही पता था कि चार्ज कुछ चीज होती है, ठीक है, हमने पहले ही आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया कि चार्ज समथिंग कुछ होता है, या आपने पहले से ही पढ़ के रखा हो तो कोई बात नहीं, चार्ज कुछ तो होता है। तो उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कौन है, फ्लो में होता क्या है, मैं बता रहा हूं तुमसे, फ्लो में होता क्या है। मैं तुमसे बार बार पानी 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 बोल रहा था, तो पानी H2O मॉलिक्यूल्स, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कौन है, ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस। वो डिफरेंस कंसंट्रेशन का डिफरेंस था ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो वहां से, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्यों आ रहे थे, क्योंकि एक डिफरेंस था। उसी तरीके यहां पे डिफरेंस है, यहां पे अगर 1 कूलम चार्ज है तो यहां पे नहीं है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, और अमाउंट ऑफ वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यही था मेन कॉन्सेप्ट इसके बीच। पहले क्वेश्चन कर ले, न्यूमेरिकल कर ले, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मान लो कोई जगह है ए, ठीक है, और मान लो कोई जगह है बी, ठीक है, ऑलराइट। अगर मुझे यहां से यहां की ओर +10 कूलम चार्ज, ठीक है, +10 कूलम चार्ज लेके जाना होगा, और मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात क्लियरली पता है कि वर्क डन कितना है। जैसे वर्क डन मेरे पास है ऑलमोस्ट 50 जूल्स का वर्क डन है मेरे पास, ठीक है। तो आप मेरे को वोल्टेज बता दीजिए सर, डेल्टा वोल्ट बता दीजिए मेरे को। पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के अंदर अपना बेस्ट पोटेंशियल निकल के आता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो हमें अपना हाईएस्ट पोटेंशियल निकालना भी जरूरी है, ठीक है। तो ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर मैं ट्राई करता हूं। तो आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, वर्क डन कितना है, वर्क डन हमारे पास 50 है, और चार्ज कितना है हमारे पास 10 है, और पॉजिटिव है, ध्यान से देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। तो 0 से 0 कैंसिल, और डेल्टा V हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 5 वोल्ट, ठीक। 5 नंबर के न्यूमेरिकल बनेंगे, जिसके अंदर कई सारी चीजें निकालनी होंगी, जैसे करंट भी निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना होगा, रेजिस्टेंस भी निकालना होगा, रेजिस्टिविटी भी निकालना होगा। तो उसका आपका 1 नंबर मैंने पक्का कर दिया, 1 नंबर मैंने आपका पक्का कर दिया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। सो स्टूडेंट, जो हमने क्लियरली पढ़ा है, आइए इसको थोड़ा सा आपको और क्लियरली समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, ये कोई, मैं ए हूं, ठीक है, मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है, तो लेट्स सपोज ए हूं, और ये बी है, ठीक है, ये कोई जगह है, ये बी है, और ये जो 1 कूलम चार्ज, मान लो इसे 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब मुझे इस 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ से इस तरफ ले जाना है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये 1 कूलम चार्ज को मुझे अपनी प्लेस से ए जगह से, ठीक है, मैंने बोला मैं ए हूं, ठीक है, तो ए से बी ले जाना है मुझे, ठीक है, यहां से यहां ले जाना है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सो यही मेन कॉन्सेप्ट है।
और इस पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट खुल के आता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ समबडी आस्क यू कि वोल्ट क्या होता है, ठीक है, इफ समबडी आस्क यू वोल्ट क्या होता है, ठीक है, मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया वोल्ट क्या होता है, आप बार बार बोल देते हो कि यार वोल्टेज डाउन हो गया, ये वोल्ट वोल्ट वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट, ठीक है, गाना है। तो ये जो वोल्ट है, ठीक है, ये वोल्ट क्या है? तो वोल्ट बेसिकली कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले को, ये डेल्टा वी क्या है, ये वोल्ट है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे लिख दो हाँ कि जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम इज वोल्ट, तो 100% करेक्ट है, ठीक है। ये है 1 वोल्ट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, 1 पुट कर दोगे डेफिनेशन हो जाएगी। तो सीधी बात यहाँ पे आके ये फंसती है कि वोल्ट क्या होता है, तो वोल्ट होता है जूल अपॉन कूलम, ठीक है, जूल अपॉन कूलम, ऑलराइट। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, रियलिटी में यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू ये और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है इसकी वास्टनेस कितनी है, ठीक है, ये कितना वास्ट है। आइए बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई जगह है ए और ये जगह है कोई बी, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स है और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स है, ऑलराइट। आप समझ रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं धीरे धीरे, पैटर्न चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन का। और मुझे 1 कूलम चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव कूलम चार्ज को इस जगह से इस जगह लाना है, ठीक है, इस जगह से इस जगह लाना है। तो अब मुझे वर्क डन, ठीक है, ये पता चल गया चार्ज कितना है, पता चल गया वोल्टेज कितना है, ठीक है, 2 है, एक नहीं है, 2 वैल्यू है, तो वही है कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन की। अभी मैं आपको समझाता हूं कि रियल फॉर्मूला क्या है। जैसे मैंने आपसे कह दिया है कि रियल फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, तो रियल फॉर्मूला समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है। मान लो तुम्हें 1 नहीं करना है तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। न्यूमेरिकल तो आपको बनाना है, आप बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे 5 कूलम चार्ज, ये पॉजिटिव है, ठीक है, 5 कूलम चार्ज को इधर से इधर की ओर लाना है। इधर ए पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और इधर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब मुझे बताओ कि मुझे वर्क डन, ठीक है, WD लिख दूं या W लिख दूं, वर्क डन कितना लगेगा, ठीक है, कितना जूल, कितनी एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देते हैं W, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और चार्ज पे हम पुट कर देते हैं नन अदर देन जो हमने लिया है वैल्यू, ठीक है, 5, ऑलराइट। तो वर्क डन हमारा कितना निकल के आएगा, आपको क्या लगता है? तो वर्क डन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो 5 into 5, तो हमारा वर्क डन कितना निकल के आएगा? 25 जूल्स। वर्क डन हमारा निकल के आया 25 जूल्स। बहुत ही आसान है, क्या किया आपको पता ही है, ठीक है। बेसिकली हमें वर्क डन निकालना था, हमने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 5 कहां से आया, ठीक है, ये 5 कहां से आया। यहाँ पे 10 वोल्ट्स, ठीक है, ए पर पोटेंशियल था 10 वोल्ट्स, बी पे पोटेंशियल था 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 कैसे आया बताता हूं, ठीक है, बताता हूं। रियलिटी में ये फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूले से निकल के आया है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली VA माइनस VB बी बाय चार्ज, ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। इस तरीके से हुआ, तो मैंने यहाँ पे 10 पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया W, और यहाँ पे पुट कर दिया चार्ज जितनी हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस करने के बाद ये आएगा 5, और ये आ जाएगा W, और ये भी रहेगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क W मैं यहाँ पुट कर दूंगा, वर्क डन मैं यहाँ पुट कर दूंगा, और 5 into 5 कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी निकल के वर्क डन की 25 जूल। तो समझ में आया। रियलिटी में फॉर्मूला हम ये लेते हैं, लेकिन ये ऐसा होता है, ठीक है, VA माइनस VB, ठीक है, इस तरीके निकल के आता है फॉर्मूला, ठीक है। ये किस तरीके मैंने किया आपको समझ में आया, ठीक है। यहां से 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट माइनस कर दिया और ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू करोगे, ये ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला है, ठीक है, 100% इसका आउटकम। जैसे मान लो कभी भी वोल्टेज आपको दे दे और आपसे वर्क डन निकलवा ले या चार्ज निकलवा ले, तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा फॉर्मूला है, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसी से ये निकल के आया है, ठीक है, इसी से ये निकल के आया है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, पूरे फॉर्मूले की बात हो गई, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, मेन टॉपिक बेसिक पॉइंट्स क्या थे वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। दोनों को इसी लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे, क्योंकि इतना कोई लंबा टॉपिक नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तुरंत यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया बेसिकली क्या हो रहा है।
एक कूलम चार्ज को या किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन लग रहा है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। ऑलराइट, ध्यान से देखो, मान लो ये कोई जगह है n और यहाँ पे कोई एक जगह है m, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल है 50 वोल्ट्स और यहाँ पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल है 50 वोल्ट्स n वाले पॉइंट पे और यहाँ m वाले पॉइंट पे है कितना 20 वोल्ट्स। ऑलराइट, मुझे 6 कूलम चार्ज, 6 डाल लेते हैं, ठीक है, आसान रखते हैं वैल्यूज को, इतना कोई डिफिकल्ट ना रखें। चलो मान लो मुझे 5 कूलम को वापस में 5 पॉजिटिव 5 कूलम को इस जगह से इस जगह पे ले जाना है, ठीक है। तो मेरा वर्क डन निकाल के आप दिखा दीजिए, ठीक है। यही आपका न्यूमेरिकल है, वर्क डन निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो मैं पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप सो आपने कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मैंने फॉर्मूला बताया Vn माइनस Vm इज इक्वल टू, इस केस के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है, W फ्रॉम N टू M, ठीक है। वर्क डन कहां से लग रहा है, N से M की ओर वर्क डन लग रहा है, कहां से कहां, N से M की ओर वर्क डन लग रहा है, ठीक है। और चार्ज तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो पुट कर दीजिए वैल्यूज को, क्या होगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू वर्क डन ही निकालना है, चार्ज को पुट कर देते हैं, चार्ज कितना है 5 है, ठीक है। तो ये माइनस करने पे कितना आएगा, ये आएगा 30, W तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये यहां चला जाएगा तो डेफिनेटली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, आपको इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आती ही होगी। तो मैं यहाँ पे W लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 30 इंटू 5, ठीक है। तो वर्क डन हमारा निकल के आएगा 150 जूल्स, ठीक है, 150 जूल्स। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट यही करेक्ट वैल्यूज, आई होप सो, ठीक है। क्या किया मैंने, 50 माइनस 20 किया, 30 आया, ओके, एंड 30 इंटू 5 किया, 120 आया, 5005 सही सही है, सही है। एक्टिव लिसनर रहो, कमेंट के अंदर अपना जवाब भी देते रहो, और सर भैया आप यहाँ पे गलत थे, ये स्पेलिंग गलत बता दी, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे थोड़ा, बट एक्टिव रहा करो, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझ में आई, इस तरीके के क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आइडिया लेते रहो न्यूमेरिकल से, ठीक है, आइडिया लेते रहिए। आइए एक और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास कोई जगह है M और कोई जगह है N, ठीक है, कोई जगह है M, कोई जगह है N, ठीक है। इस जगह का पोटेंशियल मेरे पास है 50 वोल्ट का, ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल 50 वोल्ट है और इस जगह का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ठीक है। इस जगह का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, इस जगह का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ठीक है। और वर्क डन यहां से यहां ले जाने में, ठीक है, ध्यान से सुनिए, वर्क डन यहां से यहां ले जाने में मेरा लगा है कम से कम, मेरा वर्क डन, ठीक है, मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं, मेरा जो वर्क डन लगा है वो रफली कहीं 100 जूल्स के अप्रॉक्स बैठ रहा है, ठीक है, 100 जूल्स बैठ रहा है। तो मेरे को आप ये बताओ कि इसका चार्ज कितना होगा। कैसा रहा क्वेश्चन, ठीक है, वैरायटी मिली, वैरायटी देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो क्या फॉर्मूला, वापस वही फॉर्मूला, डेल्टा V इज इक्वल्स टू नन अदर देन वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वैसे तो ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे कि V ऑफ M, ठीक है, V वाले का जो M है, ठीक है, 50 वोल्ट्स, माइनस कर देंगे V फ्रॉम N, ठीक है, V फ्रॉम N, और वर्क डन क्या करेंगे, वर्क डन 100 जूल पुट कर देंगे, ठीक है, 100 जूल यहाँ पे पुट कर देंगे और अपॉन Q यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इतना समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। पहले अगर मैंने आपको स्पेस ना दिया हो तो खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, पहले पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, Vm पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो 50 माइनस 20 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे 100 पुट कर देंगे और यहाँ पे Q पुट कर देंगे, ठीक है। तो 50 माइनस 20 कितना होगा, 30 आएगा, क्यों, रफली 30 आएगा और ये रह जाएगा 100, ठीक है। तो Q उस साइड चला जाएगा, ठीक है, Q उस साइड चला जाएगा, 30 साइड आ जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू 100 बाय 30, 100 बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 10 कैंसिल, तो 3 से 10 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, क्या लगता है आपको, 0, ठीक है, 3 3 जा 9, पहली बात तो 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, कितना बचा 1, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर वापस 3, तो 3.33 के अप्रॉक्स, ठीक है, कितना चार्ज आएगा, प्लस 3.33 कूलम के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। इतना चार्ज आप इधर से इधर लेके जा रहे हो। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वैरायटी मिल रही है क्वेश्चन में, मजा आ रहा है, मजा आता रहना चाहिए, ये तो फिर कोई फायदा नहीं है इतना घुस के टॉपिक को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई जगह है, जैसे मान लो मेरा घर, ठीक है, मेरा होम है और ये मेरा रूम है, ठीक है, मेरा स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो, ठीक है। स्टूडियो क्या बोलूं यार, छोटू सा रूम है जिसके अंदर मैं पढ़ाई भी करता हूं, जिसके अंदर मैं वीडियो भी बनाता हूं,
स्टूडियो, ठीक है, इट्स नॉट लाइक स्टूडियो, ठीक है, लेकिन चलो मेरा स्टडी रूम है, चलो स्टूडियो हटा देते हैं। यहां से यहां मेरे पास आया है 15 कूलम चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव 15 कूलम चार्ज मेरे पास यहां से यहां आया है, ठीक है। मेरे होम का, अरे होम क्या यार, यहाँ पे रूम नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, रूम नंबर 1 लिख देता हूँ, रूम नंबर 1, ठीक है। तो रूम नंबर 1 के अंदर जो पोटेंशियल चल रहा है वो पोटेंशियल है 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स, और मेरे रूम का पोटेंशियल है 110 वोल्ट्स, ठीक है, 110 वोल्ट। आप मेरे को वर्क डन निकालिए, ठीक है, वर्क डन मेरा निकाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क। पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। आई होप सो आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। वापस वही फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किस तरीके होगा, तो उसको मैं R मान लेता हूं, इसको S मान लेता हूं, ठीक है। तो V फ्रॉम R माइनस V फ्रॉम S इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां से जो आएगा पोटेंशियल, वर्क डन, वर्क डन कितना है, वर्क डन ही निकालना है। चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास पता है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे पुट करेंगे 220, यहाँ पुट कर देंगे -110, ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे वर्क डन, और यहाँ पुट कर देंगे 15, ठीक है। तो उसमें माइनस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा W/15। मैं वर्क यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 110 इंटू 15, ठीक है, 110 इंटू 15, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15, ठीक है, 15 zeros are 0, मैं करता हूं, ठीक है, 15 zeros are zeros, ओके, 15 1 जा 15, हासिल आई 1, ठीक है, 1 हासिल आई, 15 प्लस 1 इज 60, 1650 के अप्रॉक्स आ रहा है, 1650 के अप्रॉक्स आ रहा है, आई होप सो, ठीक है। 1650 कितना होगा, ये जूल होगा, ठीक है। यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, मैंने नहीं लिखा। डीपीपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसमें और अच्छे क्वेश्चन, तो आप ट्राई कर लेना। 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, दोनों ट्राई कर लेना, ठीक है। 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं। सो अगर हमने बात किया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो आइए बात करते हैं जो उसको डेफिनेटली एक सर्किट से जब हम जोड़ते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करता है, उसको फ्लो कराने के लिए हमें एक सेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल इज बैटरी। तो सेल क्या होता है, ठीक है, जो हम सेल बोलते हैं, सेल बेसिकली आपने देखा होगा, ठीक है, अपनी वॉचेस के अंदर एंड कई जगह सेल होते हैं, ठीक है, रिमोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये सेल क्या करते क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है। देखो, सेल बस एक काम करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो, ठीक है, वो होता है केमिकल एनर्जी को, ठीक है, ध्यान से सुनो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। दिस इज द सेल। सेल को अगर एक शब्द के अंदर अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो सीधी बात है कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि कोई अप्लायंस, कोई सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस चला जाए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुछ चार्ज को फ्लो कराने वाला। अब तक आपको समझ में आया ना कि चार्ज को फ्लो कराने के लिए किसकी, जो हमने बोला अब तक आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात की थी कि चार्ज को फ्लो कराना पड़ता है, तो चार्ज को फ्लो कराने वाला कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। धक्का देने वाला कौन, कंडक्टर के अंदर धक्का दे रहा है, चल चल, तो ये कैसे कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बस बेसिकली सेल से, ये सेल जो है यही है, ठीक है, ये सर्किट से जुड़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं यहां से मान लो जोड़ता हूं, ठीक है, किसी भी चीज को जोड़ दिया, चलो मान लो, लेट्स सपोज, ठीक है, नेगेटिव से चलता है पॉजिटिव पे आता है, ठीक है, किसी भी उसके अंदर, आपको पता ही होगा। ये सेल जो है, ये सेल की डिटेल दी हुई है, 12 वोल्ट का सेल है, ठीक है, सेल की डिटेल है 12 वोल्ट। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि वोल्ट इज इक्वल्स टू, क्या बोला, हाँ, जूल अपॉन कूलम, ठीक है। मैंने आपसे क्या क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो एक बात ध्यान से सुनो, 12 वोल्ट इसका मतलब 12 वर्क डन, मतलब कि 12 जूल, 12 जूल, ठीक है, 12 यूनिट्स ऑफ वर्क डन या 12 जूल कह सकते हैं, ठीक है, वही चीज है। तो 12 जूल का फोर्स लगाती है एक चार्ज को मूव कराने में, ठीक है, एक कूलम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए ये 12 जूल का एनर्जी लगाती है, ठीक है, 12 जूल को। मान लो एक ऐसे एक चार्ज जा रहा है, ठीक है, चार्ज को आगे बढ़ाना है, धक्का देना है, तो धक्का देने के लिए कौन है, धक्का देने के लिए कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे बढ़ाने के लिए, फ्लो क्रिएट करने के लिए कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 12 वोल्ट का है, ठीक है, 12 वोल्ट का अगर हमें बोला जा रहा है, डेल्टा वी, अगर डेल्टा वी आपको 12 वोल्ट का दिया गया तो इसका मतलब इस पे 12 जूल का फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब एक कूलम चार्ज के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल सेल। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन चलते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी, ठीक है, रिएक्शन मैंने इरेज कर दिया, रियली सॉरी,
ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन चलते हैं। इसका मतलब क्या, इसका ये सब 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो उस केमिकल एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बात करते हैं। तो अब तक हम बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, क्या हो रहा था, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे हम एक अमाउंट ऑफ कूलम चार्ज, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे। ठीक है, और इसमें जो वर्क डन लग रहा था उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। अच्छा, मान लो कोई जगह है ए, ठीक है, और मान लो दूसरी जगह स्पेसिफाइड नहीं है, मान लो दूसरी जगह पे लिखा हुआ है इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है, दूसरी जगह पे बना हुआ है इन्फिनिटी। ठीक है, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तब क्या होता है, बेसिकली इन्फिनिटी से चार्ज आता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, इन्फिनिटी से चार्ज आता है, इन्फिनिटी से चार्ज आता है, ध्यान से सुनो। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वही चीज रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज आ गया है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ये 1 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव कूलम चार्ज यहां पे भी है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वापस हम मेरे साथ रिपीट करते रहो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट of 1 coulomb charge from infinity to a certain point under an electric circuit is called electric potential। मान लो ये रफ है, ठीक है, तो ये कोई एक सर्टेन पॉइंट है, लेकिन मान लो मैं इन्फिनिटी हूं, ठीक है, मान लो मैं इन्फिनिटी हूं, तो मैं 1 कूलम चार्ज को यहां पे ला रहा हूं। ठीक है, ये जो यहां पे ला रहा हूं, तो इसमें भी वर्क डन लग रहा है, इसमें भी वर्क डन लगेगा बच्चों। ठीक है, इसमें भी वर्क डन लगेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या होता था, एक सर्टेन पॉइंट से अनदर सर्टेन पॉइंट पे जाना था, बट यहाँ पे इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो हमेशा चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी से आएगा एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर। तो पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट अंडर इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात को क्लियर रखो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से, ठीक है, मान लो मैं इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम चार्ज को एक जगह पे लाया जा रहा है, इसमें जो एनर्जी लग रही है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बस इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब फॉर्मूला इसका देखो, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम ये करते थे कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB बाय Q, यही तो करते थे, यही तो फॉर्मूला भी कुछ देर पहले बताया है, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, WA टू इन्फिनिटी बाय Q, वही सेम फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, सेम फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, बस B की जगह इन्फिनिटी लग गया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, वही सेम चीज है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यही फॉर्मूला था, क्या हुआ था, VA माइनस VB किए थे पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर मैंने VB की जगह पोटेंशियल लगा, इन्फिनिटी लगा दिया, VB की जगह इन्फिनिटी लगा दिया। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, मेन यही फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। मार्कर कर दिया मेरा। खैर, बात समझ में आई आपको, क्या हुआ, VA माइनस V इन्फिनिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे बोला कि VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A बाय चार्ज, देन V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। मतलब मैं अगर यहां पे 0 पुट कर दूंगा तो खट से यही फॉर्मूला निकल के आएगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो उससे आपको जरूरत ही क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये कन्वेंशन है फिजिक्स का। ठीक है, V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला आपका यही आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, आंसर क्या निकल के आएगा, डेल्टा V बाय वर्क डन अपॉन चार्ज। बस समझ गए आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, मैं इन्फिनिटी हूं, मैं इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे ले जा रहा हूं। देखो, इन्फिनिटी से यहां पे लाया हूं, इन्फिनिटी से कूलम चार्ज को यहां पे लाया हूं, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जब दोनों पॉइंट देखो, जब दोनों पॉइंट फिक्स हैं, तब अगर ट्रांसफर करते हो एक कूलम चार्ज का, तो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पॉइंट नहीं फिक्स है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कन्वेंशन पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूं, ये एग्जांपल को देखो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 01। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इस बात को आप नोट कर लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, आपको दिख रहा है ना, ये V है, ये इन्फिनिटी है और ये 0 है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कन्वेंशन है। ऑलराइट, तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपने इन्फिनिटी से, ठीक है, आपने मेरे को 5 कूलम चार्ज डालने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे पोटेंशियल है
5 वोल्ट। अब मेरे को आप वर्क डन निकाल के दिखाओ, पहले आप खुद ट्राई करो, ठीक है। आपको पहले सब सारी चीजें बताई दी है, सारी वैल्यूज बताई। तो मैं यहाँ पे ए पे पुट कर देता हूँ, कितना ए पे पुट कर दूंगा 5, यहाँ पे पुट कर दूंगा 0, और यहाँ पे हम वर्क डन पे पुट कर दें कितना, वर्क डन तो हमें निकालना है सर, और चार्ज कितना दे रखा है 5, तो वर्क डन को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे -0 उससे कोई मतलब नहीं है, 5 हमारा निकल के आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5, तो हमारा वर्क डन कितना निकल के आएगा 25 जूल। आंसर निकल आया, चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सही, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। कैलकुलेशन में, राइटिंग में कभी भी कोई गलती होती नहीं है, वैसे तो रेयरली होती है, राइटिंग की बात ना करो, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हो जाए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पॉइंट आउट करिए, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और कितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस वाला एक ले लेते हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। वही सेम चीज है, कुछ ज्यादा कोई यार कुछ नहीं है, आपको कन्वेंशन पहले बता के रखा है कि वी इन्फिनिटी कितने भी आ जाए 0 ही है, कन्वेंशन है फिजिक्स का, वी इन्फिनिटी 0 हो गया तो इसका मतलब सॉल्व करने में आसानी हो गई। बस यही क्वेश्चन आते हैं इससे, और कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ, इससे और फॉर्मूले बनते हैं, तो आपको धीरे धीरे लेक्चर्स के अंदर पता चलते रहेंगे, ठीक है, और भी आपको मैं फॉर्मूले बताते रहूंगा। बट अब हम एक माइनस वाला लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म करेंगे। अगला वीडियो बहुत छोटा सा रखेंगे, जो कि सर्किट डायग्राम पे रहेगा केवल, ठीक है, केवल सर्किट डायग्राम पे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपको पहले ही बता के रखा है। फिर हम सर्किट डायग्राम डिस्कस करेंगे, सेल आपको इसी में डिस्कस कर दिया है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूं मैं। आइए और क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक जगह है n, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई जगह है n, और n पे मेरे पास, ठीक है, n से, ठीक है, देखो इन्फिनिटी है, ठीक है, ये n है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मान लो मेरे पास -5 कूलम चार्ज आया, -5 कूलम चार्ज मेरे पास इन्फिनिटी से n के पास आया, ठीक है। मान लो मेरा नाम n है, मेरे नाम में n भी आता है, ठीक है, अंशुमान, तो n मेरा नाम है, ठीक है। तो n मेरे पास किसी ने इन्फिनिटी से, ठीक है, मान लो आपने मुझे इन्फिनिटी से -5 कूलम चार्ज भेजा, तो अब मैं क्या करूं, देखो मैं ये करने वाला हूं, ठीक है। मैं फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा कि Vn माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यही फॉर्मूला पुट कर दूंगा फटाक से। वर्क डन आपको बताया नहीं, वर्क डन कोई चीज तो बतानी पड़ेगी। तो इस पे 5 वोल्ट है, ठीक है, इस पे क्या है आपका 5 वोल्ट है, ऑलराइट, इस पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। इस पे आपको पता ही नहीं, आपको इस पे पता ही है कि, इस पे तो आपको पता ही है कि V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो पुट कर दो 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन आपको निकालना है, चार्ज आपके पास कितना है -5, ठीक है। तो वर्क डन मैं इधर भेज दूंगा, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे -5 आया, तो 5 × -5 इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू -25 जूल निकल के आया, ये आपका आंसर है -25 जूल। इसका मतलब क्या, एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी बाहर निकल के आएगी। माइनस जब भी लग जाए एनर्जी के बाद, एनर्जी के पास अगर माइनस लग गया तो एनर्जी देनी नहीं है, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है मेन कॉन्सेप्ट। अब और मैं देख लेता हूं कि और कुछ बचा हो या नहीं बचा हो। ड्रिफ्ट स्पीड बची है, तो देखो कंडक्टर के अंदर मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने वाला कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने वाला कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटी के कारण नहीं फ्लो कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैंने अभी आपसे बताया कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें वर्क डन कौन लगा रहा है, उसमें एनर्जी कौन लगा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है। समझ में आ रही है बातें। जैसे मान लो मैंने बोला 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 जूल की एनर्जी लगा रही है, किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। तो वही चीजें हैं, तो बात ध्यान से सुनो। ड्रिफ्ट स्पीड, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये घिसते हुए चलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड है, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, रेजिस्टेंस, काफी सारी चीजें होती है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो ऐसे रहते हैं, ठीक है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले तो ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जैसे इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जैसे ही कहते हैं एक्टिव हो जाते हैं, बस ये क्या होता है, यही सेम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। तो वैसे तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बताने के लिए, लेकिन हमें लेक्चर के अंदर काफी मिनिमाइज करके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना होता है, तो ये होता है। न्यूमेरिकल इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई पूछ ही नहीं सकता यार, ये सबसे बस। लेकिन पता है इस पे ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, मतलब इस पे आपसे पूछा जा सकता है कि होगा क्या, एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है, इज दैट इजी, बात खत्म। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, जब तक मैं पावर आपको एक्सप्लेन कर दूं, रेजिस्टेंस आपको एक्सप्लेन ना कर दूं, तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको समझने में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने देते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल ही कराते रहते हैं आपको, न्यूमेरिकल कराते रहेंगे तो प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, ठीक है। मैं आपको थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। एक समय निकाल लो, मैंने आपको कई सारे वीडियोस बना के दिए हैं स्केड्यूल के बारे में, तो स्केड्यूल में थोड़ा सा समय निकालो अपना,
ठीक है। और उस समय के अंदर ये हमेशा ट्राई किया करो, हमेशा ट्राई किया करो कि बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। और हम भी हमेशा ट्राई किया करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल दे डीपीपी के अंदर, ठीक है। बेस्ट न्यूमेरिकल ही देता हूँ, कोई ऐसे मतलब ऐसे कि चलो भाई काम चलाओ दे दे, नहीं काम चलाओ नहीं है, काम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ ये भी कुछ बेकार नहीं है, ये भी आपकी क्वालिटी के लिए। आई होप सो आपको क्वालिटी अच्छी लग रही होगी न्यूमेरिकल की, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल की क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल, मान लो ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी पे मैंने आपको पहले बता के रखा है v इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने आपको पहले बता के रखा है, कन्वेंशन है फिजिक्स का। मान लो यहां से यहां की ओर मैं -15 कूलम चार्ज, ठीक है, -15 कूलम चार्ज लेके आया एक जगह पे जिसका नाम है ए, अंशुमान मिश्रा के घर पे लाया 15, ठीक है, इन्फिनिटी से। चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या करें, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल लिख लें, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल मैं आपको देता हूँ 50 वोल्ट्स, ठीक है। 50 वोल्ट पोटेंशियल है आपका यहाँ इस पॉइंट पे। तो चलिए करते हैं, तो VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बटे चार्ज, ठीक है, वर्क डन बटे चार्ज। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -50 और ये इधर हो जाएगा माइनस इधर 50 उधर, ठीक है। वर्क का वर्क, मुझे वर्क ही निकालना है, चार्ज मैंने पुट कर दिया -15 पर, ठीक है। W यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, वर्क डन है वो, और 50 इंटू -15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, चुटकियों का काम है, 15 0 0 15 5 कितना होता है, 15 5 75, ठीक है। तो 750 जूल, -750 जूल के अप्रॉक्स आएगा। आई होप सो, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत जल्दी होती नहीं है, अगर हो जाए तो पॉइंट आउट मत करना, मुझे बुरा लगता है। नहीं कोई बात नहीं, आपको नहीं तो 750 ही आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आ रहा था 1650, ठीक है। 110 मल्टीप्लाई हो रहा था 15 से, आई होप सो, हाँ, ठीक है। तो भी वही करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूमेरिकल मैं अपने मन से दे रहा हूं ना, तो शायद आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन कम हो, लेकिन न्यूमेरिकल मैं अपने मन से दिया हूं, तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी डीपीपी पे जीमेल आईडी भी दी रहती है, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई सेटिस्फैक्शन ना हुआ हो किसी क्वेश्चन से, आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या आपको कोई फॉल्ट दिखी हो आंसर के अंदर, आंसर भी देता हूं ना आंसर्स, तो आप डेफिनेटली हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में बात मत करना, क्योंकि कोई सेंस नहीं बैठता है, ठीक है। तो वहां पे आपको आईडी दिया रहेगा, आईडी पे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाले एक डिवाइस की, मतलब जो कि वोल्ट मीटर होता है, मतलब हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे। और हम बात करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया एमीटर भी एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम करंट नापते हैं। सर्किट के अंदर सीरीज में लगा देते हैं, वो करंट नाप लेते हैं, ठीक है। वैसे वोल्ट मीटर पैरेलल लगा देते हैं और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेते हैं, ठीक है। एक डिवाइस आती है, अभी हम डिवाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल एमीटर की, ठीक है। आइडियल मतलब क्या, आइडियल मतलब आदर्श, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दैट गाय इज आइडियल फॉर मी, ठीक है। हम किसी को देखते हो कहते हैं कि वो हमारे लिए आदर्श, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, आइडियल। तो ऐसे वोल्ट मीटर एमीटर भी सोचते होंगे अपने हमारा आदर्श कौन है, तो आज उनके भी आदर्श के बारे में बात करेंगे, उनके भी आइडियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में। तो ये हमेशा सर्किट में, जैसे मान लो ये सर्किट है, ठीक है, मान लो ये सर्किट है, ठीक है, मान लो ये सर्किट है, ठीक है। सर्किट के अंदर मैंने यहाँ पे मान लो 6 वोल्ट की बैटरी लगा के रखी है, ठीक है। तो करंट, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहां से चलेगा, ठीक है, यहां से चलेगा और यहाँ पे आके खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आके सेल के अंदर वापस चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, सेल के अंदर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी तो थ्योरी पता ही है, इतनी थ्योरी तो आपको समझ में आई गई होगी। इसमें एक हम डिवाइस कनेक्ट करने वाले हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्टेड होता है। अब ये क्यों कनेक्ट होता है, जब तक मैं आपको सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस ना पढ़ा लूं, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्शन होता है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो जब तक एक्सप्लेन ना कर दूं तब तक ये बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो जब यहां से चलता है, ठीक है, पोटेंशियल ही तो चला रहा है करंट को, तो जब यहां से पोटेंशियल चलता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, ठीक है। इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, तो इससे क्या होता है, करंट आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लो रुकावट ज्यादा है, ठीक है, इस एरिया में रुकावट ज्यादा है, तो जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल घुसेगा, पोटेंशियल कोई नाप लेगा और करंट हो जाएगा कम। हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है रेजिस्टेंस बहुत हाई होने के कारण करंट आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है, करंट कम हो जाता है क्योंकि रुकावट ज्यादा हो जाती है, बस वो पोटेंशियल को नाप लेता है।
अगर मान लो अभी मैं करंट रोक दूं तो क्या मैं पोटेंशियल नहीं नाप सकता? नाप सकता हूं, क्योंकि वही तो उसको भगा रहा है। मैंने भी आपको बताया वीडियो के अंदर, वही तो भगा रहा है उसे। तो यही आइडियल वोल्ट मीटर का भी यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर वही है जिसके अंदर इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस हो, बहुत रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट आगे बढ़ेगा नहीं और करंट के पोटेंशियल को नाप लेंगे बस। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर, और हम वोल्ट एक तरीके से कह सकें तो वोल्टेज नाप लेते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों आइडियल। तो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो आइडियल मतलब आदर्श, जैसा मैंने आपसे कहा। तो बेसिकली ऐसा कौन सा वोल्ट मीटर, ऐसा कौन सा एमीटर है जो सबसे बढ़िया है? ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया वाला कौन है? वो वोल्ट मीटर आदर्श होगा, वो वोल्ट मीटर सबसे आइडियल होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो करंट नियरली जीरो हो जाएगा, नियरली जीरो हो जाएगा। बस हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए हम आइडियल कौन सा होगा, आइडियल वोल्ट मीटर जिसके अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। बात करते हैं मीटर। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। क्या बोला मैंने? करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस, लो रुकावट वाले रास्ते को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसी तरीके हुआ। तो यहां पे क्या होता है, जो एमीटर होता है बेसिकली ये लेस रेजिस्टेंस पे काम करता है, तो दोनों उल्टा कंडीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेस होगा, बस करंट ज्यादा होगा। करंट मतलब अपने हाईयर पोटेंशियल पे होगा। करंट सबसे अपने नंबर 1 कंडीशन पे होगा। जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, तो अभी इसमें मेरे पास रुकावट कम हो। ठीक है, अभी यहाँ पे खूब सारे लोग बोलने लगेंगे, खूब सारे लोग बोलने लगेंगे, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? ठीक है, क्या मैं आगे वीडियो बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, जब सब शांत रहेंगे तब। तो वैसे ही यहाँ पे समझो, ठीक है, उसी तरीके कुछ है। रेजिस्टेंस कम, रुकावट कम है, तो करंट बढ़िया अपना हाईएस्ट पोटेंशियल दिखा रहा है। अब मैं अपना हाईएस्ट पोटेंशियल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे ये भी अपना हाईएस्ट पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करेगा, अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी पे जाएगा। बस करंट हम नाप लेंगे, और वही आइडियल एमीटर है। पूछो क्यों? जैसे मान लो हमें करंट नापना है, हमें मान लो कोई एक वायर है, ठीक है, मान लो ये कोई वायर है, तो इस वायर का अगर हमें हाईएस्ट करंट नापना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए। तो आइडियल एमीटर वैसी ही डिवाइस है जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि अगर डिवाइस का रेजिस्टेंस कम होगा तो हम किसी भी चीज को नाप सकते हैं। ठीक है, डिवाइस का भी तो रेजिस्टेंस होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि ये पूरा घर का सर्किट है, इसमें मैंने एक माइक्रोवेव अटैच कर दिया, तो माइक्रोवेव का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बेसिकली हाई रेजिस्टेंस पे करंट नहीं मूव करता, ये तो बात हमें पता है। अब रेजिस्टेंस के अंदर और क्लियरली समझाऊंगा आइडियल और ये सब के बारे में, वहां पे भी कॉन्सेप्ट खींचेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि रेजिस्टेंस जिस डिवाइस के अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, करंट नियरली जीरो होगा, वो वोल्ट मीटर होगा, आइडियल वोल्ट मीटर। और आइडियल एमीटर वो होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, हमेशा याद रखना कि डेल्टा बी जो होता है, ठीक है, अभी तक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब क्या है? मतलब ये है कि डेल्टा वी अगर बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर करंट बढ़ेगा, अगर करंट घटेगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नेचर। इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, इससे फॉर्मूला निकल के आता है। इससे फॉर्मूला ये निकल के आता है कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर। आर होता है रेजिस्टेंस। अगला लेक्चर इसी पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस पहले सर्किट डायग्राम फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है तरीका। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भी दे, अब एक एग्जाम्पल लो, चला क्लियरली समझ आएगा। मान लो मेरे पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसको मैं 10 टाइम्स अगर इंक्रीज कर दूं, 100 वोल्ट कर दूं, ठीक है, या मान लो चलो 20 टाइम इंक्रीज कर दूं, ठीक है, 200 वोल्ट कर दूं, ठीक है, तो करंट भी 20 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो लेट्स सपोज मेरे पास 1 एम्पियर का करंट था, अगर मेरे पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो मेरे पास 1 एम्पियर का करंट था। क्या था? 1 एम्पियर का करंट। तो ये भी 20 टाइम इंक्रीज करके 20 एम्पियर बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नेचर। तो बेसिकली हमें समझ में आता है कि ओम्स लॉ जो है वो होता है कि डेल्टा वी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है कि डेल्टा वी इज आई इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें आर रेजिस्टेंस है, अगला लेक्चर रेजिस्टेंस पे होगा। ये जैसा मैं आपको बता रहा था, ठीक है, हर चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाली चीजें। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे, ठीक है, प्लस प्लस इस साइड, और इस साइड मेरे पास नेगेटिव 40 वोल्ट है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। आई होप सो आपको पता ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा? क्या लगता है आपको, किस साइड मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन उस साइड मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, उस साइड पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इस साइड मूव करेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा तो करंट किस साइड मूव करेगा?
अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा तो करंट किस साइड मूव करेगा? करंट बेसिकली इस साइड मूव करेगा, ठीक है, करंट इस साइड मूव करेगा। तो ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। अब मैं आपको एक बहुत क्लियरली बात बता दूं, हमेशा ही देखने में आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है, बट जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आता है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? दोबारा रिपीट करता हूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है, और ये बात कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके जस्ट अपोजिट वाले को हम करंट बोलते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट में कौन आएगा? करंट आएगा। तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। इससे ज्यादा क्लियरली, इससे ज्यादा संक्षेप में मैं आपको समझा नहीं सकता, बस क्लियरली यही बात है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर बात है। और हायर परसेंट दो रीजन है, एक तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए मूव करेगा, और दूसरी चीज ये है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इनकी हैबिट है। बट करंट क्या होगा? करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा, ठीक है। और वो पॉजिटिवली लोग कहते हैं करंट इज पॉजिटिव चार्ज, बहुत लोग कहते हुए सुना है, बट करंट इज जस्ट अ फ्लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमने बोल के रखा है, ठीक है। तो पॉजिटिव बोलो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता। तो करंट बेसिकली किस साइड फ्लो कर रहा है? नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है, या बोल सकते हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रहा है। बस यही था मेन कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, सबको पहले ग्रास्प करो, सबको समझने की कोशिश करो, खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और मैंने ऑलरेडी काफी सारे न्यूमेरिकल डीपीपी प्रैक्टिस शीट के अंदर दे रखे हैं। इससे ज्यादा कुछ आने नहीं वाला, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा ही नहीं जा सकता बोर्ड के अंदर, क्योंकि इससे ज्यादा अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ गए तो काफी हाई तरीके से चला जाएगा, 12th के चला जाएगा, ठीक है। तो 12th में रिपीट होगा वापस, 12th में आपको वापस मिलेगा ये, तो काफी हाई उसमें चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो कोई फायदा नहीं होता। इससे एक स्टेप आगे आप नहीं जा सकते, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें आपको बता के रखी है, सारे कॉन्सेप्ट आपके मैंने क्लियर कर दिए। मेन यही था। करंट कहां से फ्लो कर रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है? लोअर से हायर, बस, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा इतना पार्ट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्किट डायग्राम के बारे में, ठीक है। सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बल्कि उन पे कई बार आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हम सर्किट एलिमेंट की भी बात करेंगे, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, बल्ब होता है, सर्किट रेजिस्टेंस और काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो ये सब धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। अभी आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डीपीपी या प्रैक्टिस शीट की, पिन रहेगा, कमेंट देख लेना। सो पढ़ाई करते रहिए, एंड ये तो आपको बता ही दिया है कि क्या मूव कर रही है, किस तरीके फ्लो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड उसको हम कहते हैं, जो स्पीड से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी से फ्लो नहीं कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बेसिकली उसके पीछे एक तरीके से समझ लो, पीछे पड़ी है कि तुम मूव करो, फ्लो करो, ठीक है, एनर्जी दे रही है, ठीक है। जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी उतना समझ लो वो एनर्जी लगा रही है, ठीक है, चार्ज को मूव कराने में, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में। So this was the overall concept. I hope so you were able to understand what I was trying to say in the video. And अगर कोई भी डाउट हो तो definitely let us know in the comment section. And तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, and जितने भी डाउट्स हो